दिल्ली में लगातार बढ़ रही बाढ़ से बिगड़े हालात। यमुना बाजार के बाद अब दिल्ली के गीता कॉलोनी मयूर विहार में भी पहुंचा पानी। गीता कॉलोनी मयूर विहार की सड़कें जलमग्न। दिल्ली की कई मुख्य सड़कों तक पहुंचा यमुना का पानी। अलर्ट प्रशासन। खतरे के निशान के करीब 3 मीटर से ज्यादा ऊंची बह रही है यमुना। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने तोड़ा 1978 का रिकॉर्ड। 45 साल बाद हाहाकारी बाढ़ से दिल्ली के निचले इलाके में रहने वाले लोग हुए परेशान। दिल्ली में बाढ़ ने मेट्रो की रफ्तार पर भी लगाया ब्रेक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद करने के दिए आदेश। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। थोड़ी देर में डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक। सीएम केजरीवाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली के वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के पास गढ़ी मांडू गांव पानी में डूबा। कई जगहों पर 15 फीट तक पानी। सैकड़ों लोग मदद की आस में बैठे। दिल्ली में बाढ़ की विभीषिका जारी है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी से लबालब भरे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी मेंढू गांव में, जो वजीराबाद के पास पड़ता है। और यहाँ पर तमाम जो घर आप पीछे देख रहे हैं, तमाम घर ये पूरी तरह से पानी में लबालब हैं और पिछले 2 दिनों से यही तस्वीर यहाँ पर है। दिल्ली के आईटीओ राजघाट आईएसबीटी पानी से लबालब भरा हुआ है। सड़क पर घुटनों तक पानी है। बाइकर्स बाइक खींच कर ला रहे हैं। पानी में ट्रक भी फंसे। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये है दिल्ली की सड़क। देखिए कहां तक पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है और यमुना का पानी अब सीधा सीधा रिंग रोड पर आ रहा है। आलम देखिए किस तरीके से जद्दोजहद करके ये बाइकर्स यहाँ से निकल रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार में हाईवे के पास निचले इलाके में आधे से ज्यादा पेड़ डूब गए हैं। सड़क किनारे सरकारी टेंट और लोगों ने खुद से पॉलिथीन की शेड बनाई। जलस्तर बढ़ने से राहत शिविर भी पानी पानी हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार में और यहाँ पर आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से मयूर विहार में यहाँ पर तमाम जो निचले इलाके हैं मयूर विहार के, जो ब्रिज के नीचे के, यहाँ पर पानी भर चुका है। दिल्ली के जैतपुर खड्डा कॉलोनी पूरी तरह से डूबी है। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन लगातार बढ़ रहे पानी से इलाके के लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुसा। जैतपुर की खड्डा कॉलोनी में हूँ और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि लोगों के घर जो घर पर रहते थे वो घर से बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पानी जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है। ये खड्डा कॉलोनी है और बीचों बीच में खड़ा हूँ और जिनको ये भी नहीं मालूम था कि पानी अचानक से बढ़ जाएगा, घरों तक पहुँच जाएगा। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि किस कदर पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर 3 से 4 फीट पानी भरा। बाढ़ के चलते निगम बोध घाट बंद किया गया। शवदाह करने में लोगों को आ रही दिक्कतें। दिल्ली के लोहापुल इलाके में लोग घरों और मंदिर की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। सिविल लाइंस चंदगिराम अखाड़ा से राजघाट आने वाले रास्ते पर एक तरफ से बंद कर दिया गया है। दिल्ली के रिंग रोड पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक रोका गया है। सड़कों पर लंबा जाम लगा। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली के खजूरी पुश्ता रोड पर भी लंबा जाम लगा। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी। लोग परेशान। दिल्ली के ओखला बैराज के विश्वकर्मा कॉलोनी में भी पानी भरा। विश्वकर्मा कॉलोनी में करीब 2500 मकान बाढ़ की चपेट में। घरों में पानी भरा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। दिल्ली में बाढ़ के हालात हर जगह देखने को मिल रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के कई सारे इलाकों में फिलहाल आपको ऐसी सड़कें जलमग्न नजर आएंगी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये विश्वकर्मा कॉलोनी है और इसमें स्थिति आप देखिए, करीब यहाँ पर 2-2.5 हज़ार मकान हैं जो इस समय आपको पूरी तरीके से पानी से भरे हुए नजर आएंगे। बाढ़ के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। डीएमआरसी ने कहा इंटरचेंज की फैसिलिटी जारी रहेगी। हाहाकारी बाढ़ के बीच दिल्ली में होगी पानी की किल्लत। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि पानी की किल्लत हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है, लेकिन जलस्तर कम होने के साथ साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट फिर से खोले जाएंगे। बाढ़ की वजह से बंद किए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। बाढ़ का पानी बंद हो जाने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद किया गया। अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ इलाके का लिया जायजा। कहा मशीनों में पानी भरा। उम्मीद है कि जल्द पानी घटेगा। कल शाम तक प्लांट शुरू हो सकता है।
पहाड़ों में से लेकर मैदान तक बारिश ने मचाई भारी तबाही। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के चमोली में 5 जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया। गंगोत्री, यमुनोत्री और रुद्रप्रयाग हाईवे भी बंद। भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा थमी है जरूर, लेकिन कई जगह भूस्खलन लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में 1189 सड़कें बंद होने से करीब अलग अलग इलाकों में 20,000 पर्यटक फंसे। हिमाचल प्रदेश में 51 जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और 32 जगह बाढ़ आ चुकी है। और कुल्लू, मंडी, सोलन, मनाली समेत कई जिलों में 24 जून से अब तक 88 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए पहुंची टीम। हेलीकॉप्टर और एसडीआरएफ की मदद से यात्रियों को निकाला जा रहा है। फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी भी चंद्रताल पहुंचे। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। पेरिस के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में 14 जुलाई को होने वाली बैस्टिल डे के मौके पर होने वाली परेड में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे मोदी। बैस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना के 3 विमानों के साथ साथ सेना की तीनों टुकड़ियां भी हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में फ्रांस की सड़कों पर चल रही प्रैक्टिस का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना की तीनों टुकड़ियां कदमताल करती हुई नजर आईं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ पीएम मोदी डिनर करेंगे। फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राफेल एम यानी राफेल मरीन की डील पर मुहर लग सकती है। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी 15 जुलाई को पीएम मोदी अबू धाबी जाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के साथ बैठक करेंगे। शिक्षकों के समर्थन में पटना में बीजेपी का विधानसभा मार्च। नीतीश सरकार के खिलाफ गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी ने निकाला मार्च। 10 लाख नौकरी और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी। मार्च को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की सख्त, 5000 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। एनसीपी मंत्रियों के विभाग बंटवारे की खींचतान के बीच शाह से मिले अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात को गैर सियासी बताते हुए इसे महज शिष्टाचार भेंट बताया। सूत्रों के मुताबिक शाह के अजीत पवार और प्रफुल्ल से हुई बैठक के बाद महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है विभागों का बंटवारा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संजय राउत का बयान। कहा, मनपसंद विभाग नहीं मिलने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार मुश्किल। विस्तार से पहले 9 मंत्रियों ने ली शपथ। संजय राउत ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब दोनों गुटों में बड़ा असंतोष होगा। सबको बार बार दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल हुए अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। गृह मंत्री अमित शाह होने वाले G20 सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। G20 के सदस्य देशों में समेत 900 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई बैठक। सत्र से पहले 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का मंथन। खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नेताओं संग बैठक। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर केसी वेणुगोपाल ने बुलाई बैठक। संगठन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी बदलावों पर होगी चर्चा। 22 जुलाई को केंद्र सरकार 7वें रोजगार मेले का आयोजन करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर करीब 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कई मंत्रियों को शामिल होने की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल मुंबई में हैं और जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद में और अश्विनी वैष्णव जयपुर में रहेंगे। रोजगार मेले के दौरान नितिन गडकरी नागपुर में, प्रहलाद जोशी बेंगलुरु में और हरदीप पुरी को चंडीगढ़ में भेजा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शिमला में अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव फरीदाबाद में मौजूद रहेंगे। आज से शुरू हो रही चंद्रयान 3 मिशन की उल्टी गिनती। तिरुपति मंदिर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम। 14 जुलाई को एक बार फिर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 14 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने अमरनाथ की पवित्र गुफा के किए दर्शन। बाबा बर्फानी का लिया आशीर्वाद। साइना नेहवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की अमरनाथ यात्रा की तस्वीरों में नेहवाल दर्शन के दौरान काफी उत्साहित नजर आए।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों की ई नीलामी करेगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की आज अहम बैठक। पार्टी मुख्यालय में होने वाली मीटिंग में 2024 चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों को साधने की नीतियों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी के तौर पर मिले 2 नए जज। तेलंगाना और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। तमिलनाडु के ऊटी में आज से आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक। संघ प्रमुख भागवत की मौजूदगी में 15 जुलाई तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित कई अहम मसलों पर होगा मंथन। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। बंगाल की 6 और 1 सीट पर उपचुनाव सहित गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट के लिए 24 जुलाई को मतदान। पंचायत चुनाव में हुई धांधली और हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। कहा, निर्वाचित सदस्यों की किस्मत हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं के फैसलों पर करेगा निर्भर। 18 जुलाई को अगली सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा, केवल 696 बूथों पर दोबारा मतदान करने की घोषणा क्यों की गई। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए का मुआवजा के साथ साथ सरकारी नौकरी भी देगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत से गदगद ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता ने चुनाव में हिंसा के लिए बीजेपी, वामदल और कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख का दौरा किया। अनुराग ठाकुर ने बुधवार रात लेह में भारत चीन बॉर्डर पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की। अनुराग ठाकुर ने जवानों से बातचीत की। अनुराग ठाकुर ने जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए और उनका जोश भी बढ़ाया। दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 42वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बोले, भारत की कल्पना नाबार्ड के बिना नहीं की जा सकती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तिरुपति में अपने परिवार के साथ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ऑडिट ऑनलाइन के एटीआर मॉड्यूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। श्रीनगर में जरूरतमंद लोगों के लिए सेना द्वारा चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया है। इस मौके पर लोगों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा सुरक्षित रूप से हो, इसका ध्यान रखा जाए। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, गंभीर तौर पर घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। गांव में भारी बवाल देखने को मिला है और 2 गुटों में जमीन विवाद चल रहा था। थोड़ी सी कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। केंद्रीय कर्मचारियों को 31 जुलाई को मिलेगा तोहफा। डीए में 4% का इजाफा होगा। कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 46% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत होगी। केंद्र सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में 14 जुलाई से मिलेगा सस्ता टमाटर। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में बनेगा एक और मेट्रो लाइन। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जुड़ेगा। यमुना अथॉरिटी को डीएमआरसी ने सौंपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिली है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल। खुदरा महंगाई दर 4.81% रही। मई 2023 में खुदरा महंगाई दर 4.31% रहा था। भारत के औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी। अप्रैल के 4.2% से बढ़कर मई में 5.2% पर रहा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार